नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में। ये क्या है? दुनिया का सबसे मुश्किल एक एग्जाम है ये, और भारत का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। इसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ऐसे सवाल आपके दिमाग में जरूर आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। यूपीएससी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, और आप एक नॉर्मल व्यक्ति से लेकर एक आईएएस ऑफिसर तक बनने का जो सफर है वो तय कैसे होता है, इन सब तमाम जानकारी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है प्रीलिम्स एग्जाम, जिसके दो पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट के अंदर इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक, ये सारे विषय आते हैं। और पेपर टू के अंदर होता है सीसेट। सीसेट का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, जिसके अंदर आती है मैथ्स, रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये दो पेपर होते हैं प्रीलिम्स के लिए। और अगर आप प्रीलिम्स पेपर को पास कर पाते हैं तो उसके 3 महीने बाद होता है मेंस एग्जाम, जो कि इस परीक्षा का मुख्य एग्जाम है। अगर आपने उस एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस कर दी तो आपको एक आईएएस, एक आईपीएस ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको अपनी ड्रीम जॉब पाने से इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। मेंस एग्जाम होता है। मेंस एग्जाम 9 चरण में होता है। यानी सबसे पहले होता है आपका लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट में क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश जो आपकी भाषाएं होती है भारत की, उसको आपको क्वालिफाई करना होता है। यानी 33% आपको उन 2 पेपर्स में लेके आने ही हैं। अगर आप उन पेपर्स में 33% नहीं ला पाते तो आपने जो बाकी के एग्ज़ाम दिए वो चेक नहीं होंगे। अगर आप क्वालिफाई नहीं होते लैंग्वेज पेपर में, अगर आप लैंग्वेज पेपर के क्वालिफाई हो जाते तो फिर आपकी कॉपी आगे चेक होती है। उसके बाद होता है पेपर 1 ऐसे राइटिंग। यानी आपको एक निबंध दिया जाएगा कोई भी सब्जेक्ट विषय में, आपको 2 निबंध लिखने हैं। 10 निबंध में से 2 आपको लिखने ही है। पेपर 2, जिसे हम GS1 एग्जाम भी कहते हैं, जिसके अंदर हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड इंडियन सोसाइटी। पेपर 3, जिसे GS2 भी कहते हैं, जिसमें इंडियन पॉलिटी, आईआर एंड गवर्नेंस। के बाद पेपर 4, जिसे हम GS3 भी कहते हैं, जिसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट होता है GS4 एथिक्स, जो कि सबसे ज़्यादा नंबरिंग सब्जेक्ट बन सकता है आपके लिए, क्योंकि उसके अंदर ना तो करंट अफेयर्स आते हैं और ना ही कोई ऐसे क्वेश्चन। उसके अंदर बिल्कुल थियोरेटिकल पेपर है ये। इसके अंदर आप सबसे अच्छा स्कोर बनाकर अपना स्कोर हाई कर सकते हैं, रैंक बना सकते हैं इस पेपर के द्वारा। उसके बाद 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के। आपको जिस भी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा रुचि है, मान लीजिए से आपको पॉलिटी में रुचि है, आपको आईआर में रुचि है, आपको गवर्नेंस में, तो आपको पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लेना चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट में आपकी रुचि होती है आप उसका ऑप्शनल चुन सकते हैं। ऑप्शनल आप कोई भी चुन सकते हैं। 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल का, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इस प्रकार आपके कुल मिला के यूपीएससी मेंस एग्जाम में होते हैं 9 पेपर। अगर आप इन पेपर्स को क्वालिफाई कर लेते हैं और जब मुख्य परीक्षा का परिणाम आता है तो फिर आपको आता है इंटरव्यू को। इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में होता है पर्सनालिटी टेस्ट, यानी आपका व्यक्तित्व कैसा है। इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो फिर मिलती है आपको रैंक। अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो आप आपकी ड्रीम जॉब जो है आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, वो आपको मिलती है। तो ये था यूपीएससी के सिलेबस का संपूर्ण निचोड़। अगर आपको यूपीएससी सिलेबस का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके यूपीएससी सिलेबस का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है यूपीएससी, और इसकी सिलेक्शन रेट अपन देखें तो 0.1 से 0.2%, और हर साल 10 लाख से अधिक विद्यार्थी इस परीक्षा का हिस्सा बनते हैं, और सिलेक्शन होता है केवल 1000 व्यक्तियों का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और आपको नेक्स्ट यूपीएससी के बारे में क्या जानना है वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए उसके बारे में हमको बताएं। Right.